अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? पे रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हाउस का इस्तीफा दे रही हूँ। राज्यसभा से अपने इस्तीफे के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती अब अपनी अगली रणनीति बनाने में जुट गई हैं। मायावती ने रविवार 23 जुलाई को पार्टी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है, जहां वे आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगी। यह बैठक इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पार्टी के राज्यसभा सांसदों, विधायकों, जोन इंचार्ज, जिला अध्यक्षों तक को दिल्ली तलब किया गया है। इस राष्ट्रीय बैठक में मायावती आगे की अपनी रणनीति तय करेंगी। खबर है कि मायावती के इस्तीफे के बाद पार्टी इसे मुद्दा बनाकर देश भर में एक मुहिम छेड़ सकती है। ऐसा करके बसपा देश भर के दलित समाज के बीच यह संदेश देना चाहती है कि दलितों की सबसे बड़ी हितैषी वही है। असल में भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में दलित समाज के उम्मीदवार उतारकर खुद को दलितों का हमदर्द दिखाने की कोशिश की, असल में यह दलित वोटों को लेकर राजनीति है। लेकिन मायावती ने दलित समाज के मुद्दे पर जिस तरह अपने राज्यसभा की सदस्यता को ठोकर मार दिया, उससे दलितों के बीच काफ़ी बड़ा संदेश गया है। देखिए, बदले राजनीतिक हालात में बसपा को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें बीएसपी की जो स्थिति रही, इसके बाद पार्टी के समर्थक भी लगातार वो भी चाहते हैं कि पार्टी कोई बदलाव करे अपनी रणनीति में। यह भी संभव है कि पार्टी ने इंटरनली कोई बदलाव किया हो और उस पर काम भी कर रही हो, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि वो बदलाव पार्टी के समर्थकों को, जो बहुजन राजनीति के चिंतक हैं, बहुजन राजनीति के समर्थक हैं, उनको भी ये बदलाव दिखे। दूसरी बात ये चीज़ भी समझने की है कि अचानक से जो राज्यसभा में जो बात हुई, बहन जी ने जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया, अचानक से उसके बाद सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे बहन जी के समर्थन में इतने लोग कैसे आ गए, जनसंलाप कैसे उमड़ गया। मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है कि जो बहन जी का अग्रेशन था राज्यसभा में, जो आक्रामकता थी, उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और अगर बीएसपी को फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना है, अन्य राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, जो आने वाले दिनों में होंगे, आने वाले सालों में होंगे, तो फिर इस अग्रेशन को कायम रखना होगा। पार्टी के भीतर से यह भी खबर आ रही है कि बसपा प्रमुख ने राज्यसभा में जो बोला, उसे सोशल मीडिया आदि पर वीडियो के जरिए दलितों के बीच पहुंचाकर यह संदेश देने की कोशिश है कि मायावती ही उनकी सच्ची हितैषी हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली बहसों के दौरान यह साफ दिख रहा है कि मायावती उस वर्ग तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल रही हैं, जिनके लिए उन्होंने इस पद को छोड़ने जैसा बड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।